गीतांजलि ने आखिरकार सब्र खो दिया था। कई दिनों से वह अरमान के बदलते रवैये को महसूस कर रही थी। हर बार जब उसने कुछ कहना चाहा तो या तो उसने खुद को रोक लिया या फिर अरमान ने कोई और बहाना बनाकर बात टाल दी। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आज उसकी सहन शक्ति का बांध टूट चुका था। अरमान। उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का मिला जुला तूफान था। अरमान, जो कमरे में टहलते हुए अपने माथे पर पसीना पोंछ रहा था, अचानक रुक गया। उसकी आंखों में थकावट साफ दिख रही थी। वो कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, क्या हुआ गीतांजलि? क्या हुआ? गीतांजलि उसकी ओर तेजी से बढ़ी। क्या सच में तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तुम रोज रात को अभीरा के कमरे के बाहर क्यों सोते हो? क्या अब भी तुम्हारा इरादा वही है? अरमान ने धीरे से अपनी नजरें झुका लीं और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, उसकी तबीयत खराब है गीतांजलि। उसे अकेले रहने की आदत नहीं है। गीतांजलि ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके मन में बहुत कुछ था जो वह एक साथ कह देना चाहती थी। तबीयत खराब है? वह व्यंग्य से मुस्कुराई। तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि किसी के दिल की तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत कैसी है अरमान? मैं हर रोज तुम्हें उस लड़की के लिए चिंतित देखती हूँ जिसे तुमने डिवोर्स दे दिया है। कभी विद्या, कभी मानसा, और सबसे ज्यादा तुम। हर कोई उसके आसपास ही घूमता रहता है। अरमान ने फिर से नजरें चुराईं, लेकिन इस बार गीतांजलि पीछे नहीं हटी। कितनी बार बताना पड़ेगा अरमान? उसने कहा। अभीरा अब तुम्हारी फैमिली नहीं है। तुम दोनों ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए थे। क्या तुम्हें याद नहीं? अरमान ने अब आंखों में थोड़ी नमी लिए हुए उसकी तरफ देखा और बोला, मैं जानता हूं कि हमने डिवोर्स किया था, लेकिन जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो उसे कागज का एक टुकड़ा खत्म नहीं कर सकता। मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था कि मेरे दिल में अभीरा के लिए जो फीलिंग्स हैं वो खत्म नहीं हुई। यह सुनकर गीतांजलि के चेहरे पर दर्द की लकीरें और गहरी हो गईं। वह जानती थी कि यह रिश्ता अब रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है, लेकिन तभी एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। तुम्हें पता है अरमान, गीतांजलि ने कांपती आवाज में कहा, मैंने वो सारे मैसेज पढ़े हैं जो तुमने अभीरा को पिछले 1 साल में भेजे हैं। वो सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स सुनी हैं, और सिर्फ वो नहीं। अरमान चौंक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मतलब ये कि मुझे सब पता है अरमान। तुम्हारा और अभीरा का डिवोर्स फेक था। हाँ, वो एक लीगल ड्रामा था जो तुम दोनों ने फैमिली को दिखाने के लिए रचा था, ताकि तुम दोनों खुलेआम साथ रह सको बिना किसी बंधन के। और मैं तो सिर्फ एक मोहरा थी इस खेल में। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरमान के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर बोला, तुम गलत समझ रही हो गीतांजलि। ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर कैसा है? गीतांजलि चीख पड़ी। बताओ मुझे। अगर तुम्हारा डिवोर्स फेक नहीं था तो क्यों आज भी अभीरा को तुम अपनी फैमिली कहते हो? क्यों तुम उसके कमरे के बाहर रातें गुजारते हो? क्यों तुम उसके लिए उस हद तक चले जाते हो जहां एक पति ही जा सकता है? अरमान कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर एक और धमाका हुआ। गीतांजलि ने एक फाइल उसके सामने फेंकी। वह फाइल थी अभीरा की मेडिकल रिपोर्ट्स की। ये क्या है? अरमान ने घबराते हुए पूछा। पढ़ लो, गीतांजलि बोली। अभीरा प्रेग्नेंट है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक डिवोर्स के बाद भी तुम दोनों का रिश्ता जारी था। उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कोई और नहीं, तुम ही। मैं तुम्हें ही हो एचला। अरमान। अरमान जैसे अपनी जगह जम गया हो। उसके चेहरे से खून उतर गया। उसके होंठ सूख गए। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकल रहा था। गीतांजलि अब रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू से ज्यादा आग थी। तुमने मुझे धोखा दिया अरमान। मुझे ये सोचकर दर्द नहीं हो रहा कि तुमने मुझे छोड़ा। दर्द इस बात का है कि मैं तुम्हें सच्चा समझती रही। उसने मुड़कर दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी अरमान की आवाज़ आई। रुको गीतांजलि, तुम सच जानना चाहती हो ना? तो सुनो। गीतांजलि रुकी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। मैंने डिवोर्स इसलिए किया था ताकि अभीरा को लीगल परेशानियों से बचाया जा सके। उसे एक रेयर हार्ट कंडीशन है। डॉक्टरों ने कहा था कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या सोशल ट्रॉमा उसकी जान ले सकता है।
फैमिली को सच्चाई बताने पर वो टूट जाती। इसलिए हम दोनों ने तय किया कि एक झूठा डिवोर्स दिखाकर हम उसे मानसिक शांति देंगे। और बच्चा? गीतांजलि ने पूछ ही लिया। हाँ, वो मेरा ही है, अरमान बोला। लेकिन वो हादसे का नतीजा था। एक रात जब वो अपने इलाज के दौरान बहुत कमजोर थी, तब गीतांजलि ने अब पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ घृणा थी। बस करो अरमान, अब और झूठ मत बोलो। तुमने 2 जिंदगियां तबाह कर दी। मेरा विश्वास, मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, सब कुछ रौंद डाला। वो बिना कुछ सुने बाहर निकल गई। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई अरमान और अभीरा ने झूठ बोला था, या फिर इस सबके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? क्या गीतांजलि को सही में धोखा मिला है, या उसे किसी ने जानबूझकर झूठी जानकारी दी? आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि कहानी अब सिर्फ प्यार और रिश्तों की नहीं रही। अब ये साजिश, राज और बदले की कहानी बन चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अरमान वाकई दोषी है? क्या अभीरा सिर्फ एक पीड़ित है, या कुछ और भी है उसके किरदार में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसी ही शॉकिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।